कक्षा 9 के बच्चे ध्यान देंगे। पिछले दिन हम लोग नागरिक शास्त्र में पाठ 2 लोकतंत्र क्या और क्यों पाठ का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हम लोग लोकतंत्र की परिभाषा पढ़े, लोकतंत्र की विशेषताएं पढ़े। आज लोकतंत्र के अवगुण देखेंगे, दोष। तो लोकतंत्र के खिलाफ तर्क देखें कि लोकतंत्र में क्या जो है अवगुण है, दोष हैं। तो लोकतंत्र के कुछ जो दोष हैं वो निम्न प्रकार हैं। पहला कि लोकतंत्र में नेता बदलते रहते हैं, इससे अस्थिरता पैदा होती है। दूसरा कि लोकतंत्र का मतलब सिर्फ राजनैतिक लड़ाई और सत्ता का खेल है, यहाँ नैतिकता की कोई जगह नहीं होती है। तीसरा दोष देखें तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में इतने सारे लोगों से बहस और चर्चा करनी पड़ती है कि हर फैसले में समय लगता है, देरी होती है। अगला दोष कि चुने हुए नेताओं को लोगों के हितों का पता ही नहीं होता, इसके चलते खराब फैसले भी निकलते हैं, आते हैं। अगला दोष कि लोकतंत्र में चुनावी लड़ाई महत्वपूर्ण और खर्चीली होती है। बहुत पैसा खर्च चुनाव लड़ने में होता है, इसलिए इसमें भ्रष्टाचार भी होता है। सामान्य लोगों को पता नहीं होता कि उनके लिए क्या चीज अच्छी है और क्या चीज बुरी है, इसलिए उन्हें किसी चीज का फैसला नहीं करना चाहिए। तो ये लोकतंत्र के अवगुण हैं बच्चों, दोष हैं। तो लोकतंत्र निश्चित रूप से सभी समस्याओं को खत्म करने वाली जादू की छड़ी नहीं है। लोकतंत्र ने हमारे देश में या दुनिया के अन्य हिस्सों में भी गरीबी नहीं मिटाई है। सरकार के स्वरूप के तौर पर लोकतंत्र सिर्फ इसी बुनियादी चीज को देखता है कि लोग अपने बारे में खुद निर्णय ले, फैसले करें। इससे इस बात की गारंटी नहीं हो जाती कि उनके सभी फैसले जो है, निर्णय जो है अच्छे ही होते हैं। अब बच्चों, दोष के बाद लोकतंत्र के गुण भी हैं। तो हम अभी विपक्ष पर चले, अब लोकतंत्र के पक्ष यानी लोकतंत्र के गुण के बारे में चर्चा करें कि लोकतंत्र के अवगुण के साथ साथ गुण भी हैं। चीन में 1958 से 61 के दौरान भारी अकाल पड़ गया था और विश्व के इतिहास का अब तक ज्ञात सबसे भयावह अकाल था। विश्व में सबसे भयावह अकाल चीन का 1958 से 61 का अकाल था। इसमें करीब 3 करोड़ लोग जो हैं भूखे रहे। उन दिनों भारत की आर्थिक स्थिति जो है चीन से कोई बहुत अच्छी नहीं थी, फिर भी भारत में चीन के समान अकाल और भूखमरी की स्थिति उत्पन्न ही नहीं हुई। अर्थशास्त्रियों का मानना है कि इससे दोनों देशों की सरकारी नीतियों के अंतर के कारण हुआ। तो भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था होने से भारत सरकार ने खाद्य सुरक्षा के मामले में जिस तरह से काम किया है, वैसा करने की जरूरत जो है चीनी सरकार ने महसूस ही नहीं की। अर्थशास्त्रियों का यह भी कहना है कि किसी भी स्वतंत्र और लोकतांत्रिक देश में कभी भी बड़ा अकाल और बड़ी संख्या में भूखमरी नहीं हुई है। अगर चीन में भी बहुदलीय चुनावी व्यवस्था होती, लोकतांत्रिक व्यवस्था होती, तो विपक्षी दल होता और सरकार की आलोचना करता हो। लोकतांत्रिक शासन पद्धति दूसरों से बेहतर है। जो लोकतंत्र शासन व्यवस्था है वो दूसरों से अच्छा है, बेहतर है।
क्योंकि यह शासन का अधिक जवाबदेही वाला स्वरूप है। जबकि जो गैर लोकतांत्रिक है, गैर लोकतांत्रिक सरकारों की तुलना में लोकतांत्रिक सरकारों के बेहतर फैसले करने का अधिकार है। तो इस प्रकार लोकतंत्र बेहतर निर्णय लेने की संभावना को क्या करता है, बढ़ाता है। अब इसी से जुड़ा तीसरा हम तर्क भी दे सकते हैं कि लोकतंत्र मतभेदों और टकरावों को संभालने का भी तरीका उत्पन्न कराता है, उपलब्ध कराता है। किसी भी समाज में लोगों के हितों और विचारों में अंतर होगा ही। भारत की तरह सारी सामाजिक विविधता वाले देश में इस तरह का अंतर और भी अधिक होता है। अलग अलग इलाकों में अलग अलग समूहों के लोग रहते हैं, विभिन्न भाषाएं बोलते हैं, उनकी धार्मिक मान्यताएं जो है अलग अलग होती हैं, जातियां भी जुदा जुदा होती हैं। तो दुनिया को ये सभी अलग अलग दृष्टिकोण से देखते हैं और उनकी पसंद में भी अंतर होता है। तो एक समूह की पसंद जो है दूसरे समूह की पसंद से क्या करते हैं, टकराव उत्पन्न करते हैं। ऐसे टकराव को हम कैसे सुलझाएंगे? इसे ताकत के बल पर सुलझाया जा सकता है। जिस समूह के पास ज्यादा ताकत होगी वह दूसरे को क्या करेगा, कमजोर समझेगा, उसको दबा देगा और कमजोर समूह को इसे मानना ही पड़ेगा। तो बेहतर सरकार और सामाजिक जीवन पर प्रभाव के हिसाब से ये जो तीन तर्क जो है लोकतंत्र के पक्ष में दिए गए हैं, ये तीन तर्क जो है लोकतंत्र को काफी मजबूत साबित करते हैं। लोकतंत्र के पक्ष में एक और तर्क दिया जा सकता है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था दूसरों से बेहतर है, क्योंकि इसमें हमें अपनी गलती ठीक करने का अवसर भी प्राप्त होता है, मिलता है, जैसा कि हमने ऊपर इसके बारे में अध्ययन किया है। लोकतंत्र का बृहत्तर अर्थ अब विस्तृत को देखें। लोकतंत्र की इस प्रकार की व्याख्या हमें उन न्यूनतम विशेषताओं या गुणों की पहचान कराती है जो लोकतंत्र की जरूरत है। हमारे समय में लोकतंत्र का सबसे आम रूप है प्रतिनिधित्व वाला लोकतंत्र, वह लोकतंत्र जिसमें प्रतिनिधि के माध्यम से काम होता है। हम जिन देशों में लोकतंत्र होने की बात करते हैं वहां सभी लोग शासन नहीं चलाते, सभी लोगों के तरफ से बहुमत को फैसला लेने का अधिकार होता है और यह बहुमत भी स्वयं शासन नहीं चलाता। बहुमत का शासन भी चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से होता है। यह जरूरी होता है क्योंकि आधुनिक लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में इतने अधिक लोग होते हैं कि हर बात के लिए सबको साथ बैठकर सामूहिक फैसला कर पाना संभव नहीं हो सकता। अगर यह संभव हो तब भी हर एक नागरिक के पास हर फैसले में भाग लेने का समय, इच्छा या योग्यता और कौशल नहीं होता। तो इससे हमें लोकतंत्र की स्पष्ट लेकिन न्यूनतम जरूरी समझ आती है। इस स्पष्टता से हमें लोकतांत्रिक और अलोकतांत्रिक सरकारों में हम अंतर करने में क्या करती है, मिलती है, सहायता मिलती है, मदद मिलती है। लेकिन इससे हमें एक सामान्य लोकतंत्र और एक अच्छे लोकतंत्र के बीच अंतर करने की क्षमता नहीं मिल पाती। कई बार हम लोकतंत्र का प्रयोग सरकार से अलग संगठनों के लिए करते हैं। जैसे कुछ बातों पर ध्यान दें कि हम लोगों का परिवार काफी लोकतांत्रिक है। जब भी फैसला करना है तो हम सभी साथ बैठकर आपसी सहमत से फैसले लेते हैं। परिवार में फैसले में मेरे विचारों का भी उतना ही महत्व होता है जितना मेरे पिताजी का होता है।
मुझे वे शिक्षक नापसंद हैं। मैं उस शिक्षक को पसंद नहीं करता जो कक्षा में छात्रों को बोलने और सवाल पूछने की राय नहीं देते हैं, छूट नहीं देते हैं, इजाजत नहीं देते हैं। मैं तो ऐसा शिक्षक पसंद करूंगा जो लोकतांत्रिक मानसिक का हो। तो एक नेता और उसके परिवार के लोग इस पार्टी के सारे फैसले करते हैं, वे क्या लोकतंत्र की बात करेंगे? तो लोकतंत्र शब्द का इस तरह का प्रयोग फैसले लेने के उसके बुनियादी तरीके को प्रकट करता है। लोकतांत्रिक फैसले का मतलब होता है कि उस फैसले से प्रभावित होने वाले सभी लोगों के साथ विचार विमर्श के बाद और उनकी स्वीकृति से फैसले लेना, यानी जो बहुत शक्तिशाली न हो उसका भी किसी फैसले में उतना ही महत्व होगा जितना किसी बहुत शक्तिशाली का होता है। कई बार हम लोग शब्द का प्रयोग किसी मौजूदा सरकार के लिए नहीं करके कुछ आदर्शों के लिए करते हैं। इस देश में वास्तविक लोकतंत्र जो है तभी आएगा जब किसी को भी भूखे पेट सोने की जरूरत नहीं होगी। तो बच्चों, इस पाठ में हम लोग लोकतंत्र क्या है, क्यों है, लोकतंत्र का हम लोग परिभाषा, लोकतंत्र की विशेषताएं, लोकतंत्र के गुण, लोकतंत्र के अवगुण के बारे में अध्ययन किए। तो इस तरह से पाठ 2 समाप्त हुआ। आप लोग इस पाठ को अध्ययन कीजिएगा और छोटे छोटे प्रश्नों को, जो बहुविकल्पीय और अतिलौक प्रश्न आता है, उनको किताब से अंडरलाइन कीजिएगा, याद कीजिएगा जो परीक्षा में पूछता है, और उसके बाद किताब के आधार पर प्रश्नों का उत्तर जो है देखिएगा। फिर विद्यालय खुलेगा तो इस पर चर्चा करेंगे, प्रश्न फिर आगे मैं बताऊंगा, लिखाऊंगा।